वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौगपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। अब देखिए हम कि माता कुंती भगवान की सुंदर स्तुति कर रही है। देखिए अर्जुन ने विपत्ति काल में भगवान को याद किया है। उत्तरा ने विपत्ति काल में, कुंता सुख के समय में याद कर रही है। और पितामह भीष्म ना विपत्ति है, ना सुख है, ना दुख है। वो मृत्यु के समय अपनी इस प्राण को जब त्याग कर रहे हैं उस वक्त उन्होंने भगवान की स्तुति की है। तो जो माता कुंता स्तुति करती है, नमस्ते पुरुषं द्वाद्यमेश्वरः प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञातोक्षजमं व्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नडो नाट्यधरो यथा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रिये। अब आगे के श्लोक में कुंता कहती है, विपदः सन्तु न शश्वतत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। जगत में आज तक ऐसा किसी ने नहीं मांगा है जो देवकी माँ ने मांगा है। माता देवकी कहती है, विपदः सन्तु न शश्वतत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम।
माता देवकी कहती है, प्रभु आपने हमारी भिन्न भिन्न विपत्तियों से रक्षा की है। पिछले सत्संग में हमने देखा था, विशान महागृहे पुरुषाद दर्शना दसत दसत सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृदे मृदेनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रश्चास्म हरे विरक्षितः। प्रभु आपने हमारी अनेक विपत्तियों से रक्षा की है। जब भीम को विष के लड्डू खिलाए गए, लाक्षाग्रह, हमारी पुत्र वधु का अपमान हुआ, जब हमें वनवास प्रदान किया गया, और अभी अभी जब अश्वत्थामा ने उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र चलाया है। प्रभु जब जब हमारे पर विपत्तियां आती है, तब तब हे नाथ आप आकर के हमारी रक्षा करते हैं। प्रभु अब तो विपत्तियों से हमें कोई भय भी नहीं है, क्योंकि जब विपत्ति में इस जगत के नाथ हमारे सामने, हमारे प्रत्यक्ष खड़े रहते हैं। इस विपत्तियों में जब जगत के नाथ ने हमारा हाथ पकड़ा है, तो प्रभु अब तो विपत्तियां विपत्तियां नहीं लगती है, अब तो प्रत्येक विपत्ति हमारे लिए बोले आनंददायक हो गई, क्योंकि प्रत्येक विपत्ति में हे नाथ आप आकर के हमारी रक्षा करते हैं। जब विपत्ति आती है तो हमको और कुछ सूझता नहीं है, हम केवल एक ही नाम पुकारते, हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, हे माधव, हे गोविंद, हे देवकी नंदन, हे नंद गोप कुमार, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हम यही पुकारते हैं। और प्रभु आपकी बलिहारी इतनी है, विपत्ति में आप हमारे साथ खड़े रहते हैं, तो अब विपत्ति तो विपत्ति नहीं लगती है। प्रभु जब इतनी इतनी विपत्तियां आई तब आप हमारे साथ रहे, और जब ये हस्तिनापुर का राज्य मिला है तो आप हमको छोड़ करके चले जा रहे हैं। प्रभु जो परिस्थिति हमें आपसे अलग कर दे, वो परिस्थिति हमें नहीं चाहिए। प्रभु आप इसको वापस ले लीजिए। प्रभु मुझे तो विपत्ति ही चाहिए। विपदः सन्तु नः शश्वतत्र तत्र जगद गुरु भवदो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये परिस्थिति वापस ले लीजिए। मुझे तो वही परिस्थिति चाहिए जिस परिस्थिति में सदैव आप हमारे साथ खड़े रहते हैं। और प्रभु वो परिस्थिति क्या है? विपत्ति है। जब हमारी पुत्र वधु का अपमान हुआ, हमारी बेटी का अपमान हुआ भरी सभा में, प्रभु आप वस्त्र बन करके खड़े रहे। महाभारत के युद्ध में प्रतिपल आप हमारे साथ खड़े रहे हैं। अभी ब्रह्मास्त्र चलाया गया, एक एक बार नहीं, दो दो बार, प्रभु तब आप हमारे साथ खड़े रहे हैं। प्रभु मुझे एक ही परिस्थिति दीजिए, मुझे सब समय दुख दीजिए, क्योंकि जब जब दुख आता है, जब जब विपत्ति आती है, तो प्रभु आप हमारे साथ खड़े रहते हैं। देखिए भगवान भक्तों पर विपत्ति क्यों भेजते हैं? अनेक लोगों का यह प्रश्न होता है, हम सब लोगों का, कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का नामस्मरण कर रहे हैं, तो भगवान हमारे पर विपत्तियां क्यों भेजते हैं? एक के बाद एक विपत्तियां आती ही रहती है। एक कोरोना की महामारी में तो न जाने कितनी विपत्तियां आई, आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक, स्वजनों ने विदाई ले ली, किसी का एकमात्र संतान थी वो चली गई, किसी का पति चला गया, किसी का पुत्र चला गया, किसी का बेटा चला गया। बताइए कैसी कैसी विपत्तियां आई हैं। भगवान विपत्तियां क्यों भेज रहे हैं? पिछले सत्संग में भी हमने चर्चा की थी। देखिए जब भगवान चाहते हैं कि इस जीव को मैं मेरे आश्रित करना चाहता हूं, और जब भगवान चाहते हैं कि जीव जो है वो जगत के अन्य आश्रित पर निर्भर है, उसका आश्रय अन्य कोई है, तब भगवान उसका वो आश्रय तोड़वाना चाहते हैं। भगवान चाहते नहीं है
कि हमारा भक्त, उनका भक्त जगत के आश्रित पर आश्रित रहे, जगत के आश्रय पर आश्रित रहे। इसलिए भगवान कहते हैं इसको हम विपत्ति देंगे, उसका जो आश्रय है जगत में उसको हम दूर करके ही रहेंगे। इसी कारण भगवान जो है विपत्ति देते हैं। हम कितने भी प्रार्थना करें, हमारा जो जो आश्रय है जगत के अंदर में, भगवान वो आश्रय तोड़वा करके हमारा मन उनकी ओर हो जाए, इसलिए भगवान विपत्ति दे रहे हैं। आप कहेंगे इतने मंदिर में भगवान की प्रार्थना करते, इतनी पूजा करते, भगवान क्यों दुख कष्ट दे रहे हैं हमको? दुख कष्ट इसलिए दे रहे हैं कि जितना दुख देंगे बाहर से उतने हम भगवान पर आश्रित होंगे। हमारा बाहर का आश्रय टूटेगा और हम भगवान के आश्रित रहेंगे। ये भगवान की कृपा है, अनुकंपा है। भगवान कई बार दुख रूप में हमारे पास आते हैं और भगवान चाहते कि अब इसका कोई ना रहे मेरे सिवा, क्योंकि भगवान ही हमारे आश्रित रहे। इसलिए भगवान चाहते हैं कि इस जीव को मैं अब दुख कष्ट दूंगा, उसके जितने आश्रय है जगत के वो सब मैं दूर करूंगा। देखिए भगवान बलि राजा के साथ में क्या अद्भुत लीला की है। भगवान ने बलि राजा का सब कुछ छीन लिया 2 पांव के अंदर में, और जब छीन लिया तो क्या हुआ, प्रहलाद जी आ गए और प्रहलाद जी कहने लगे, वाह रे प्रभु, आपकी कितनी अनंत महिमा है, आपकी कितनी कृपा है, हमारे पुत्र के पास से आपने सब कुछ छीन लिया, त्रिलोकी का राज्य छीन लिया। प्रहलाद जी तुरंत प्रकट होते हैं और भगवान की वंदना करते हैं। और फिर क्या किया भगवान ने, त्रिलोकी का राज तो छीन लिया, अब स्वयं को उनके वहां उपस्थित कर दिया। भगवान स्वयं उनके दरबान बन गए, पाताल का राज्य दिया और पाताल के राज्य में भगवान उनके दरबान बन करके खड़े रह गए। स्वयं भगवान अपने आप को दे देते हैं, ये भगवान की महिमा है। तो यहां पर ये विपत्ति सामने से मांग रही है मां कुंता, प्रभु मुझे तो वही परिस्थिति दीजिए जिस परिस्थिति में हम तुम्हें आर्त भाव से पुकारते हैं। और बात सही है, जब हमारे स्वजन प्रियजन आत्मीय जन जब अस्वस्थ होते तो हम कितनी व्याकुलता से भगवान को प्रार्थना करते हैं। जब कोई मुसीबत आ जाती है, आर्थिक सामाजिक कौटुंबिक राजकीय पूरे देश पर जब राजकीय मुसीबत आ जाती है और पूरे मानव समुदाय पर जब कोविड-19 की महामारी आई तो सब जगह लोग भगवान का नाम संकीर्तन करना शुरू कर दिए, सब भगवान की प्रार्थना करते हैं, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। क्या हुआ, किस लिए? क्योंकि जब विपत्ति आती है तो हमारे हृदय में एक स्वर निकलता है कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो, और विपत्ति में हम आर्त भाव से भगवान को पुकारते हैं। जब विपत्ति नहीं होती है तो हम भगवान को इतना याद नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान कहते मैं तुम्हें विपत्ति दे रहा हूं, किस लिए? भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा जगत का आश्रय छुड़वा करके केवल मेरे आश्रित करना चाहता हूं, इसलिए भगवान ये विपत्ति देते हैं। तो यहां पर माता कुंता कहती है, प्रभु हमारे जीवन में क्षण क्षण भर विपत्ति आए, क्योंकि जब जब विपत्ति आती है तब उससे बचाने के लिए प्रभु आप दौड़ करके चले आते हैं। प्रभु आपकी महिमा है, आप तुरंत दौड़ करके चले आते हैं, और जब भगवान आकर दर्शन देते हैं तो सारी विपत्ति प्रभु दूर हो जाती है। विपत्ति के पहले तो क्लेश होता है, आपके दर्शन के पहले तो क्लेश होता है, लेकिन जहां आपका दर्शन होता है प्रभु सब क्लेश मटिया मेट हो जाता है, और हम आपके दर्शन करते करते आनंद में डूब जाते हैं। और देखिए जब जब विपत्ति आई और यदि हमने हमारे मन को भगवान की ओर मोड़ दिया तो देखिए वो विपत्ति विपत्ति नहीं रहती है, वो विपत्ति हमको भगवत मार्ग में अग्रसर करने के लिए बहुत बड़ा बल देती है। इसलिए जो पिछले सत्संग में भी चर्चा की थी, जब भगवान विपत्ति देते हैं तो उस विपत्ति से हमको वैराग्य हुआ, उस विपत्ति से हमारे संसार के
राग एवं द्वेष अलग हुए, राग द्वेष का हमने त्याग किया और उस विपत्ति के कारण हमारे जीवन की यात्रा पूर्ण रूप से बदल गई। ये प्रश्न करें हम अपने आप को और देखिए, जब ये प्रश्न हकारात्मक उत्तर मिलता है, सकारात्मक उत्तर मिलता है हमको, हाँ, हमारा जीवन का उद्देश्य बदल गया, हमारे जीवन की यात्रा बदल गई पूरी, हम भगवान की ओर अग्रसर हो गए, तो समझिए भगवान की अद्भुत कृपा है। आगे आएगा इसी कुंता स्तुति में भगवान क्यों झगड़वाते हैं एक दूसरे को, इतनी मारा मारी काटा काटी क्यों संसार में देखी जा रही है? बोले मारा मारी काटा काटी देख करके ही तो विवेकी पुरुष जो है वो अपने विवेक को जागृत कर देता है। ये विवेकी पुरुष इसी के कारण उसका मन जो है वो फिर संसार में नहीं पड़ता है, उसका मन संसार से अलग हो जाता है और वो अपना विवेक करके भगवत मार्ग में अग्रसर होता है। विवेकी मनुष्य सोचता है, अरे बाबा इसमें पढ़ने जैसा नहीं है, यहां कुछ निश्चित नहीं है, प्रतिपल मृत्यु की तलवार हमारे मस्तिष्क पर लटक रही है और कुछ स्थायी नहीं है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। मां संतान जिसके लिए अपना सर्वस्व दे देती है, वही संतान बड़ा होकर के मां को त्याग देता है। इस संसार विवेकी पुरुषों को विवेक जगाने के लिए संसार में भगवान ने ये झगड़ेबाजी करवा रहे हैं। लोग आपस में अरस परस झगड़ रहे, द्वेष कर रहे, मारा मारी काटा काटी हो रही है। लोग जमीन के लिए न जाने लोगों की हत्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, संपत्ति के लिए न जाने लोग कितना करते हैं और वही संपत्ति अंत में कुछ काम में नहीं आती है। विवेकी पुरुष यही देख करके संसार का त्याग कर देते हैं और अपने मन को भगवान में लगाते हैं। इसलिए यहां पर माता कुंता कही है, प्रभु हमें तो केवल विपत्ति चाहिए, आप हमें विपत्ति दीजिए प्रभु। ये माता कुंता इसीलिए कह रही है, प्रभु आप हमें विपत्ति दीजिए प्रतिपल, ताकि हमारा मन भगवान आपकी ओर बना रहे। ये माता कुंता की अद्भुत प्रार्थना है। देखिए, इसलिए कल भी हमने चिंतन किया था, भगवान के पास भक्त सदैव कुछ न कुछ दुख मांगता है। प्रभु मुझे सदैव दुख देना, ताकि आपका स्मरण मैं सदैव करता रहूं, क्योंकि मेरा विवेक ऐसा नहीं है कि दूसरे पर आए हुए दुख से मैं मेरा विवेक जगाऊं। मैं तो इतना विवेकहीन हूं, जब तक मुझ पर आपत्ति नहीं आती है तब तक मैं प्रभु आपका स्मरण नहीं कर पाता हूं। कहते हैं 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य दूसरे पर आई हुई विपत्ति को देख करके अपने जीवन की दशा बदल देता है, अपने जीवन की दिशा बदल देता है। और सामान्य मनुष्य जब उसके पर आघात प्रतिघात आते तब अपने जीवन की दिशा और दशा वो बदलता है। और कोई कोई ऐसे भी होते हैं, कितने भी आघात प्रतिघात आए उन्हें कभी संसार से वैराग्य नहीं होता है, उनका विवेक जगता नहीं है। इसलिए माता कुंता कह रही है कि प्रभु विपदः सन्तु न शश्वतत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कितनी सुंदर स्तुति की है। प्रभु जब आप विपत्तियों से हमको दूर कर देते, विपत्ति को दूर कर देते, तो प्रभु हमारे जीवन में एक नवीनता आ जाती है, हम आनंदित हो जाते हैं, वाह हमारे नाथ ने हमारी रक्षा की है। जब हमारे प्रभु हमारे साथ है, अब हमें किसी की चिंता नहीं है। अभी आगे कहती है माता कुंता, जन्मैश्वर्य श्रुति श्रीभिः हेदमानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै तस्मा किंचन गोचरम। देखिए, मनुष्य अभिमान से ग्रसित होता है,
अभिमान क्या है? मनुष्य स्वयं अपने हाथ से अपने को कैद कर देता है, इसी का नाम अभिमान। हम सबको अभिमान है। किसी को अपने सन्यास का अभिमान है, किसी को अपनी विद्वत्ता का, किसी को अपने कुल का, किसी को संपत्ति का, किसी को सौंदर्य का, किसी को पद का, प्रतिष्ठा का, ख्याति का, विख्याति का। किसी किसी में अभिमान है कि हमारे में कोई अभिमान ही नहीं है। कोई कोई को अभिमान है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, किसी किसी को अभिमान है हम बहुत बड़े त्यागी है, सन्यासी है। जानते हैं कौन है? किसी किसी को अभिमान है अपने वैराग्य का, किसी किसी को अभिमान है कि हम बहुत बड़े आध्यात्मिक है और दूसरे लोग आध्यात्मिक नहीं है। हम ही एकमात्र अकेले हैं हमारे कुटुंब में या हमारे शहर में या हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में जो बहुत आध्यात्मिक है। यह अभिमान इतना खतरनाक है। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष थे पूज्यपाद स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज। वो सदैव कहते रहते थे, जब हमें हमारे त्याग का अभिमान आ जाए, जब हमें हमारे बोले साधुत्व का अभिमान आ जाए, जब हमें यह अभिमान आ जाए कि हम बहुत आध्यात्मिक है, तब समझना हमारा भयंकर पतन हो चुका है। यदि हम दूसरे के प्रमाण पत्र से स्वयं को प्रमाणित कर ले तो हमें समझना होगा हम अधपतन की खाई में गिर चुके हैं। अभी जो साधक है, विरक्त है, भक्त है, त्यागी है, सन्यासी है, वो कभी अपने आप को दूसरे के प्रमाण पत्र से प्रमाणित नहीं करता है। दूसरे हमको कितने भी साधु कह दे, बड़े साधु कितने भी अच्छे कह दे, क्या हम नहीं जानते कि हम कौन हैं? हमारे मन में क्या चल रहा है वो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कोई हमको कितना भी बड़ा भक्त कह दे, हम जानते हैं कि हमारे मन में क्या हो रहा है, कैसे विचार आ रहे, कैसी क्रियाएं हो रही है। हम कभी अपने आप को दूसरे के प्रमाण पत्र से प्रमाणित कभी नहीं करेंगे। हमें स्वयं का प्रमाण पत्र चाहिए, हमें हमारे भगवान का प्रमाण पत्र चाहिए कि हाँ तुम मेरे हो अभी पूर्ण रूप से। हमें दूसरों के प्रमाण पत्र से स्वयं को प्रमाणित नहीं करना है। यहां पर माता कुंता कहती है, धर्मैश्वर्य श्रुति श्रीभिः हेदमान मदः पुमान नैवार्हत्य विधातुम वै तस्मा किंचन गोचरम। हम संसारी लोग, अब संसारी कौन है? जो सदैव जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो सब संसारी। ऐसा मत समझिए जो केवल गृहस्थाश्रम में है वो संसारी और जो गृहस्थाश्रम में नहीं है वो संसारी नहीं है। संसार का अर्थ है जो भी संसार में आवागमन करता रहता है, जो जन्म मृत्यु के चक्कर में सतत घूमता रहता है, उसका नाम है संसारी। तो संसारी अहंकार करके बैठ जाते हैं। हम सब लोगों को अपना अपना अहंकार है। कितने लोग बाकात हो गए, महात्माओं की बात हम नहीं करते हैं। हम तो हमारे जैसे सामान्य साधक, सामान्य भक्त, सामान्य विरक्त की बात कर रहे हैं, जो अभी पापा डगली चल रहे हैं अध्यात्म पथ पर, अभी चलना भी नहीं सीखे हैं। हम सब लोग हमारे स्वयं के अहंकार से ग्रसित है। हमने ही अपने हाथ को बंद करके अपने आप को कैद कर दिया है। तो किसी को अहंकार होता है कि हमारे पास बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, पद है, धर्मैश्वर्य। किसी को अपने कुल का अभिमान है, किसी को विद्या का अहंकार है और किसी को अपनी संपत्ति का अहंकार बहुत है। इसमें से ये 4 अहंकार अत्यंत मुख्य। कुल का, बोले हम उच्च कुल में जन्मे हैं, ब्राह्मण कुल है, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, हमारे जैसा किसी का कुल है? हम उस कुटुंब में जन्मे हैं जहां पर परंपराओं का वहन किया जाता है, हम आचारनिष्ठ ब्राह्मण है। तो बोले कुल का अहंकार है, धर्मैश्वर्य, ऐश्वर्य का अहंकार है। हमारे पास कितना बड़ा पद है, हमारा ऐश्वर्य कितना है। हम एक आदेश देंगे तो कितने लोग खड़े हो जाएंगे।
हम एक आदेश देंगे तो कितने लोग अपने जीवन का त्याग करके हम जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार है। जानते हैं हम जब गुजरते हैं तो लोग खड़े होकर के सम्मान करते हैं हमारा ऐश्वर्य। हम बहुत बड़े पद पर आसीन हैं, हमारे एक हुक्म से अनेक लोग काम करते हैं, हमारे एक हुक्म से अनेक लोगों की नौकरी चली जाती है। सारे गांव का, सारे नगर का, सारे राज्य का, सारे देश का वहीवट हम करते हैं। धर्मैश्वर्य श्रुति श्री भी, विद्या का अहंकार। हम कितने पढ़े लिखे हैं, हम बहुत शास्त्रों के जानकार हैं, भागवत जानते, गीता जानते, उपनिषद जानते, अन्य अन्य पुराण जानते हैं, आगम निगम शास्त्र भी जानते हैं, अनेकों विद्या के जानकार है। पराविद्या एवं अपराविद्या दोनों विद्या हम जानते हैं। इतने पढ़े लिखे हैं हम, कितनी पीएचडी की है, कितनी बार डिलीट किया है, कितनी पदवियां मिली है हमको, कितनी भाषाओं के जानकार है। संस्कृत जानते हैं, मातृभाषा जानते हैं, राष्ट्रभाषा जानते हैं, अन्य अन्य प्रांतीय भाषाओं का भी जानकार है हम। धर्मैश्वर्य श्रुति श्री भी और संपत्ति का अभिमान। हमसे धना बड़ा धनी कौन है? स्वामी जी, यहां जितने लोग आते हैं शायद हमसे ज्यादा धनी कोई नहीं होगा। हम ही तो करते हैं स्वामी जी सब कुछ। संपत्ति का अहंकार, कुल का, ऐश्वर्य का, विद्या का और संपत्ति का। धर्मैश्वर्य श्रुति श्री भी एदमान मदह पुमान। जिस मनुष्य में 4 अहंकार होते प्रभु, आप कभी उसको दर्शन नहीं देते हैं। नैवार्हत्य विधातुम वै तस्मा किंचन गोचरन्। अरे प्रभु, आप तो दर्शन उन लोगों को देते हैं जिसमें कोई अहंकार नहीं है, जो अकिंचन है, जिस व्यक्ति ने अपने आप को किसी में बांधा ही नहीं है, उसको प्रभु आप दर्शन देते हैं। और देखिए, कुल का अहंकार दूर करने के लिए श्री रामकृष्ण देव 6 माह तक शौचालय साफ करने वाली व्यक्ति का जाकर के शौचालय साफ करते हैं। कितने दिन तक? 6 माह तक। और वो भी अपने केश से, अपने बालों से उन्होंने 6 माह तक शौचालय साफ करने वाली व्यक्ति का शौचालय साफ किया है। किस लिए? अपने ब्राह्मणत्व का अहंकार निकालने के लिए। कुल का अहंकार होता है, हम जिस धर्म में उसका अहंकार होता है। जानते हम कौन है? सन्यासी है, हाँ, संसार को त्याग करके आए हैं। क्या समझते हैं? माँ कहती है ना, 2 सन्यासी खड़े हैं, एक सन्यासी को वंदन किया, दूसरे को नहीं किया, तो दूसरे को गलत लग जाता है। भक्त को अपना अहंकार है, हम सबसे बड़े भक्त हैं, हम इतनी आश्रम की सेवा करते हैं। हम सब लोग अपने अपने अहंकार से ग्रसित है, इसलिए भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। क्योंकि भगवान उसी को दर्शन देते हैं जिसमें अहंकार नहीं है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कभी मैं शब्द नहीं बोले। जब मैं शब्द प्रयोग करना होता था तो अपने शरीर की ओर इंगित करके कहते थे, यहां से ये शब्द प्रयोग करते थे श्री रामकृष्ण देव। तो कहते, धर्मैश्वर्य श्रुति श्री भी एदमान मदह पुमान नैवार्हत्य विधातुम वै तस्मा किंचन गोचरम। तस्मात् अकिंचन गोचरम। जो निर्धन है प्रभु, जिनको कोई अहंकार नहीं है, प्रभु आप उसी को दर्शन देते हैं। प्रभु अहंकारी के पास कभी नहीं जाते। प्रभु देखिए, वाली के पास नहीं गए मित्रता करने के लिए। प्रभु ने भगोड़े से मित्रता की। सुग्रीव भगोड़ा है, हर जगह से भागा है। वाली ने तो रावण को अपने बगल में दबा करके रखा था 7 दिन तक, फिर भी भगवान ने उससे मित्रता नहीं की, क्योंकि वो अहंकार से
मानी फुला हुआ है, अहंकारी है, अहंकार के मद में है वो। भगवान तो उसी को पसंद करते हैं जिसमें कोई अहंकार नहीं है, क्योंकि ईश्वर में स्वयं अहंकार नहीं है। इसलिए तो हम गाते हैं ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अरे ऐसा ईश्वर कहां मिलेगा जो स्वामी होकर के अपनी सेवक की आज्ञा के मुताबिक करता है कार्य। सेवक ने कहा चलो मेरे रथ को ले चलो, दोनों सेनाओं के बीच में रखो। स्वामी ने वो कार्य किया, स्वामी स्वयं सेवक के सेवक बने हैं जैसे। ऐसा ईश्वर कहां मिलेगा। सेवक ने कहा, जो कहा वो भगवान ने किया। राजस्वी यज्ञ में लोगों के पाद पूजा की है, लोगों की जूठी पातल उठाई। अरे सेवक होकर के दूत बन करके कौरवों के पक्ष में जाकर के संधि करने गए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्यागु, साग विदुर गर खायो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसा ईश्वर कहां मिलेगा। धैर्यमैश्वर्य श्रुति श्रीभिः एदमान मदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै तस्मा किंचन गोचरम्। अब निर्धन के बल कौन है, निर्धन का धन कौन है, स्वयं प्रभु ही है। तो आगे कहा, क्या कहते, नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। प्रभु आप निर्धन के परम धन हैं, निर्बल के बल आप है, निर्धन के धन आप है। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। माया का प्रपंच आपको स्पर्श तक नहीं कर सकता है। निवृत्त गुणवृत्तये, आप सभी गुणों से निवृत्त हो चुके। गुण मानी माया, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो बोले माया का प्रपंच आपको स्पर्श तक नहीं कर सकता है प्रभु। निवृत्त गुणवृत्त है, आप में ही मस्त है। आत्मा आरामाय, आपका आराम कोई बिस्तर में नहीं है, किसी मित्र में नहीं है, किसी जगत में भोग्य पदार्थ में नहीं है। प्रभु आपका आराम तो केवल आपके आत्मा में ही है, इसलिए आपको आत्माराम कहा है। जिसका आराम स्वयं की आत्मा में है, जिसका आराम स्वयं में है। आत्मा आरामाय शांताय, प्रभु आप कैसे शांत है, चंचल नहीं है प्रभु। आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। प्रभु आप कैवल्य मुक्ति देने वाले और केवल आप ही है जगत में, आप ही कैवल्य मुक्ति के अधिपति है, और कोई नहीं है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती, पुनः पुनः देवकी कहिए, प्रभु मैं आपको पुनः पुनः नमस्कार करती हूं, वंदना करती हूं आपकी। आगे देवकी बहुत सुंदर कहती है, क्षमा कीजिए माता कुंती कहती है, मन्ये त्वां कालमिशानमनादि निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलिः। प्रभु मैं आपको अनंत सर्वव्यापक अनादि समझती हूं। मन्ये त्वां कालमिशानमनादि निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलिः। प्रभु आप सबके अंदर में एक प्रकार से ही व्याप्त है, एक ही तरह से प्रभु आप सब में व्याप्त है। आप काल रूप है, आप परमेश्वर है प्रभु। संसार के समस्त पदार्थों में आप ही अत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है। प्रभु संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराते हैं,
समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन्मिथः कलिहि। प्रभु संसार के सभी पदार्थ आपस में टकरा रहे हैं, लोग टकरा रहे हैं विषमता के कारण, परस्पर विरुद्ध हो रहे, परंतु आप सब में एक समान रूप से प्रभु विराजित है। क्या सुंदर प्रार्थना की है। यहां पर माता कुंती वही तत्वार्थ कह रही है कि प्रभु ये संसार कैसा है, कि प्रभु यहां पर लोग आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। किस लिए झगड़ते हैं प्रभु? आप एक लोगों को एक दूसरे से झगड़ाते भी क्यों हैं? क्योंकि प्रभु विवेकी पुरुष जब देखता है कि लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे, संपत्ति के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, बस प्रभु विवेकी पुरुष उसी से विवेक कर लेता है। देखिए संसार में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, राजकीय स्तर पर हो, प्रांतीय स्तर पर हो, या नागरिक स्तर पर हो, कहीं पर भी हो, कुटुंब में हो, समाज में हो, राष्ट्र में हो, कहीं पर भी हो रही है, उससे विवेकी पुरुष क्या सीखता है? इसमें अब फंसने जैसा नहीं है। यहां से तो निकल सकते कैसे हैं? एकमात्र भगवान नाम स्मरण करके। इसलिए कहा कि प्रभु आप अकिंचन के धन हैं, गुणों की वृत्ति आप में पहुंचती नहीं है। अभी अभी देखा, आप आत्मा राम है, कैवल्य पति है, और उन्हीं की प्रभु या आप ही की लीला है कि प्राणी आपस में झगड़ रहे, एक दूसरे से झगड़ते हैं। अगर संसारी लोग आपस में नहीं झगड़ेंगे तो विवेकी पुरुष उनको देख करके अपने को कहां पर बैठाएंगे? विवेकी पुरुष विवेक करके वहां से निकल करके अपने को फिर कहां बैठाएंगे? विवेकी पुरुष, विवेकी पुरुष ने तो विवेक करके अपने आप को प्रभु आपके चरणारविंद में बिठा दिया। इसलिए आपने इस संसार के अंदर में इतने वैमनस्व दिए हैं। संसार में जब संघर्ष होगा, वैमनस्य होगा, द्वंद्व होगा, तब विवेकी व्यक्ति हाथ जोड़कर कहेगा बाबा इसमें फंसने जैसा नहीं, आओ हम भगवान नाम स्मरण करें। एकमात्र भगवान के नाम में आनंद है, एकमात्र भगवान के नाम में शांति है, एकमात्र भगवान के चिंतन में मन निर्मल हो जाता है। अन्यथा यह मन राग द्वेष में गिर करके इस मन की दुरावस्था हो जाती है। इसलिए कहा कि भाई सब समय भगवान के गुणानुवाद करने का। देखिए यदि हम भगवान का गुणानुवाद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम संसार का चिंतन करेंगे, संसार का चिंतन करेंगे या स्वयं का गुणगान गाना शुरू करेंगे। संसार का जितना चिंतन करेंगे राग द्वेष बढ़ेगा, और स्वयं का जितना गुणगान करेंगे क्या होगा? अस्मिता बढ़ेगी, अहंकार बढ़ेगा। बस हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। तो कहते हैं वो मानव, ना तुम स्वयं का चिंतन करो, ना स्वयं के गुणगान गाओ, ना संसार के किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना का गुणगान गाओ। तुमको गुणगान गाना है तो केवल परमात्मा के गुणगान गाओ। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। फिर कहती है, बहुत सुंदर श्लोक है तो, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्युंग नृषिषु यदाहासु तदत्यंत विडंबनम। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्युंग नृषिषु यादहसु तदत्यंत विडंबनम। प्रभु आप ही भिन्न भिन्न योनियों के रूप में आप ही प्रकट हो रहे हैं। प्रभु आपके सिवा और कोई नहीं है यहां पर। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्य कर्तुरात्मनः, अजस्यम अकर्तुम आत्मनः। कितना सुंदर कहा प्रभु। आप मनुष्यों की जैसी लीला करते हैं प्रभु। प्रभु आप विश्व के आत्मा है, विश्वात्मन विशेषण प्रयोग किया है। अकर्तुम, प्रभु आप विश्वात्मा है, प्रभु विश्वरूप है। आप न जन्म लेते हैं, न कोई कर्म करते हैं,
न कोई क्रिया करते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि आपने ही अनेक जन्म लिए, अनेक रूप धारण किए। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुर आत्मनः तिर्युंग नृषिषु याद हसु तदत्यंत विडंबनम। प्रभु मनुष्य, तिर्युंग पशु मनि पक्षी, तिर्युंग नृ, नृ मनि मनुष्य, तिर्युंग नृषिषु मनि ऋषि, याद हसु जलचर भूचर खेचर जो भी बोलना है बोलिए, सब रूप में प्रभु आप ही विराजित है। तदत्यंत विडंबनम, प्रभु ये आपकी लीला अद्भुत है, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। देखिए माता कुंती कैसे, कौन से ज्ञान के किस स्तर पर से भगवान की प्रार्थना कर रही है। इसमें भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है। इसलिए कहते हैं कि भागवत की प्रत्येक स्तुति ज्ञान, भक्ति, विवेक और वैराग्य से परिपूर्ण है। जो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं अद्वैत ज्ञान आंचल में बांध करके जो इच्छा है करो, ये उसका प्रत्यक्ष यहां दर्शन मिल रहा है। ये सूखा वेदांत नहीं है यहां पर। यहां तो वेदांत जैसे प्रेम के स्तर पर चढ़ाया गया है। बोले वेदांत का लड्डू, उसके ऊपर प्रेम का वरख चढ़ाया गया है, प्रेम का चांदी का वरख चढ़ाया गया। और बोले अब तुम खाओ। भागवत में ऐसा वैराग्य है, भागवत में ऐसा वेदांत है, भागवत के ऐसा ज्ञान है जो प्रेम से, भक्ति से परिपूर्ण है। इसलिए कहा जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः। प्रभु आप विश्व के आत्मा है, न आप जन्म लेते न कर्म करते, फिर भी पशु पक्षी ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उनके योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म करते हैं। प्रभु आपकी लीला अद्भुत है, दिव्य है। प्रभु मैं आपको नमस्कार करती हूं। अब जो श्लोक आया है वो श्लोक तो हमारा भी अत्यंत प्रिय है। वो मानव इस श्लोक और इस श्लोक के अर्थ को हम हमारे हृदय के अंदर में निरूपित कर दे, इस दृश्य को हम हमारे हृदय में अंकित कर दे। क्या दृश्य है, बहुत सुंदर दृश्य का वर्णन करते हुए मां कुंती कहती है, क्या कहती है? गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् यादे दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भिरपि यद्विभेति। वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भिरपि यद्विभेति। माता कुंता कहती है, ओ कन्हैया, ओ श्री कृष्ण, ओ गोविंद, ओ माधव, उस दिन को याद करो जब गोकुल में मां यशोदा ने आपको बछड़े को बांधने की रस्सी से आपको उखल के साथ बांध दिया था। जब आपने मां यशोदा का दधिया सांस के जमाने का मटका फोड़ दिया था और दूध दही की धाराएं बह रही थी, मां यशोदा आपके ऊपर अत्यंत कोपायमान हो चुकी थी। प्रभु उस दिन को याद करो। उस दिन मैं गोकुल में आई थी, मैं मेरे भैया के पास गई थी। मेरे भैया ने कहा हम तो गोकुल में नहीं जा सकते, हमारे पुत्र को देखकर तुम आओ, तुम उसकी बुआ हो। प्रभु मैं उस दिन गोकुल में आई थी और मैंने आपके उस स्वरूप को देखा है। देखिए अभी आने वाली जो स्तुति है वो भीष्म स्तुति आएगी अभी अगले अध्याय में, यानी आने वाले अध्याय में, 9वें अध्याय में। उसमें पितामह भीष्म को एक भगवान का जो रूप पाया है उसका वर्णन देखेंगे। यहां पर माता कुंती को कौन सा रूप पाया है भगवान का, वो देखिए। दोनों में पार्थक्य समझिए। पितामह भीष्म क्षत्रिय है, इसलिए उनको महाभारत के युद्ध के 9वें दिन जब भगवान स्वयं
रथ का पहिया उठा करके उनकी ओर द्रुत वेग से दौड़ रहे उस स्वरूप भाग आया उनको और कहते, हे श्री कृष्ण, उस स्वरूप का चिंतन करते करते मैं अभी तक जी रहा हूं। ये पितामह भीष्म कहते हैं। और यहां पर मां कुंत्या वात्सल्य से परिपूर्ण हृदय है, मां का हृदय है, भक्ति है, मातृत्व का हृदय है। इसलिए कौन सा स्वरूप भाया है उनको? वह स्वरूप जब वो गोकुल में गई थी और भगवान की अद्भुत लीला लिखी थी, दामोदर लीला। मैया यशोदा ने उनको बछड़े को बांधने की रस्सी से बांध दिया है। और प्रभु जब आपको बांध दिया था, गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावत याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम। तब क्या हुआ प्रभु? आपके आंखों में जो अंजन लगाया गया था, आप रो रहे थे, इसलिए वो काला जो अंजन था वो धीरे धीरे कपोल पर आकर के आपके वक्षस्थल पर गिर रहा था। आंखों का अंजन, नेत्रों का अंजन कपोल पर आ गया प्रभु, और आप मस्तिष्क नीचे करके खड़े थे, आप रो रहे थे। आप मैया के क्रोध से थर थर कांप रहे थे। अरे जिसके उपस्थिति से काल स्वयं थर थर कांपता है, ये प्रभु आपकी लीला कैसी है। आज वही स्वयं मैया के क्रोध से थर थर कांप रहा है। प्रभु मुझे ये दृश्य भा गया है। उसी दिन से उसी दृश्य को मैं मेरे हृदय में अंकित करके उसी का ध्यान कर रही हूं। मानव आओ, उसका हम थोड़ा चिंतन करें। गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदामतावत् यादे दशाश्रु कलिलान् जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभाव नया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद् विभेति। हे माधव, हे नटवर, हे गोविंद, हे केशव, हे नंद गोप कुमार, हे देवकी नंदन, उसी दिन से मैं तुम्हारी इस स्वरूप को देख देख करके, इस स्वरूप का ध्यान करते करते मैं जी रही हूं। गुजराती भाषा में सुंदर एक भजन है, स्वामीनारायण संप्रदाय का बहुत सुंदर भजन है। जीवू छु रसीला तारा मुखड़ा ने ज्योति हैडानो हार प्यारो नथड़ी नो मोती जीवू छु रसीला तारा मुखड़ा ने ज्योति। भजन का भावार्थ है, वो रसीले, रस से तरबोल है ना। उपनिषद कहता है परमात्मा का स्वरूप कैसा है, रसो वही सह। वो रसीले, जीवू छु रसीला, मैं जी रही हूं तुम्हारी इस स्वरूप को देख देख करके। यहां कुंता यही बात कह रही है, जीवू छु रसीला तारा मुखड़ा ने ज्योति। तुम्हारा मुख कैसा था उस दिन? अरे नेत्रों का काजल कपोल पर आ गया था। क्या अद्भुत वर्णन किया है। नेत्रों का काजल कपोल पर आ गया था और तुम अपने मस्तिष्क को झुकाकर खड़े रह गए थे। याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भयभाव नया स्थितस्य। तुम वैसे कहां पर रहे थे? सामाम विमोहयति भीरपि यद विभेति। जिसके उपस्थिति से काल भी थर थर कांपता है, आज वह स्वयं मां यशोदा से कांप रहा है। फिर क्या कहा कुंता ने? अद्भुत स्तुति करते कहते हैं, केचिदाहुरजं जातं पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदोह प्रियस्यान्वाय वाये मलयस्येव चंदनम। अब बाकी के 3-4 श्लोक के अंदर में माता कुंती बताती है कि प्रभु, लोग कहते आपने किस लिए जन्म धारण किया।
केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्भवाये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितो भयागात् अजस्वत्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम् भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो ददौ सिदन्त्या भूरिभारेण जातो यात्मभुवार्थितः। प्रभु कोई कोई कहते हैं आप पृथ्वी का भार दूर करने के लिए आपने जन्म धारण किया है। कोई कोई कहते हैं वसुदेव देवकी की प्रार्थना से आपने जन्म धारण किया है। कोई कोई कहते हैं यादव के कुल की महिमा बढ़ाने के लिए आपने जन्म धारण किया है। अनेक लोग अनेक रीति से बता रहे प्रभु आपने क्यों क्यों जन्म धारण किया है। कोई कहता है प्रभु आपने जन्म धारण किया है अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। अनेक विध कारण बताए प्रभु आपने जन्म धारण क्यों किया है। संसार के आपके भक्तों के दुख दूर करने के लिए। अभी यहां पर बहुत सुंदर सिद्धांत है। मनुष्य दुखी क्यों होता है? हम सब लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे भीतर में जो रत्न पड़ा है उसको हम नहीं जानते हैं और हम अपने आनंद को अपने सुख को हम बाहर ढूंढते हैं। मनुष्य संसार के लोग दुखी क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि वो अपने भीतर में जो जानते हैं वो सबको जानते हैं। हम आपको जानते हैं, अन्य अन्य लोगों को भी जानते हैं, हम सबको जानते हैं, लेकिन हमारे भीतर में जो तत्व है उसको हम नहीं जानते हैं और सबको जानते हैं। और जब भीतर में जो तत्व है, भीतर में जो मणि है, उसको हम जब नहीं जानते तो क्या होता है? हम बाहर में भटकते रहते हैं। खोजोगे तो मिलूंगा परभल की तलाश में। भीतर में मणि छिपा हुआ है लेकिन हम आनंद को बाहर ढूंढ रहे। आनंद तो भीतर में है और वो भीतर के खजाने को नहीं ढूंढ रहे। जब मनुष्य अपना आनंद वस्तु, व्यक्ति और घटना में ढूंढता है, हम वस्तु में ढूंढते हैं कि ये वस्तु मिल जाए तो बहुत अच्छा, मकान मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिल जाए, ये परिस्थिति मिल जाए तो बहुत अच्छी, पद मिल जाए तो बहुत अच्छा, प्रतिष्ठा मिल जाए तो बहुत अच्छा, आनंदित हो जाएंगे। हम आनंद ढूंढते हैं वस्तु, व्यक्ति और घटना में। इसलिए मनुष्य दुखी हो रहा है। आनंद तो भीतर में है, हम ढूंढ रहे हैं बाहर में। अंदर गोत लगाव प्यारे, अंदर गोत लगाव, बाहर ढूंढत जन्म गवाया, आखर खत्ता खाया। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य तुम कब तक बाहर में ढूंढोगे, अब भीतर में ढूंढो। कुंता ने कह दिया प्रभु लोग कहते हैं इतने इतने कारणों से आपने जन्म धारण किया, लेकिन आपने जन्म किस लिए धारण किया? आपकी महिमा को कौन समझ सकता है? भवेस्मिन् क्लिश्यमाना नाम विद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरणाहारहानि करिष्यन्नीति केचन। भवेस्मिन् क्लिश्यमाना नाम विद्या काम कर्मभिः। अविद्या, कर्म और क्लेश, कर्म के कारण मनुष्य दुखी होता है। वो कर्मयोग नहीं करता है, कर्म भोग करता है। मनुष्य दुखी क्यों है उसके कारण बताए। श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। प्रभु जब हम आपका स्मरण करते तभी हमको आनंद प्राप्त होता है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अज्ञान, कामना और कर्म के बंधन में पड़ करके मनुष्य पुनः पुनः दुखी होता है। अज्ञान क्या है? हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, हम अपने आप को भोक्ता मान रहे हैं, यही अज्ञान है। अज्ञान और कामना क्या है? हम कामना चाहते हैं दूसरों से, व्यक्ति से, परिस्थिति से, घटना से, और फिर कहा कि प्रभु कर्म के बंधन में हम जकड़े हुए हैं। हम सब लोग कर्मपाश में जकड़े हुए हैं। कर्म करते हैं भोग करने के लिए और कर्म करते करते अनेक भोग इच्छाएं उत्पन्न होती है, परिणाम स्वरूप हम कर्म बंधन में जकड़ जाते हैं।
अब कहते श्रवण स्मरण हारणी, श्रवण स्मरणार हानि, प्रभु आपका स्मरण करते ही वो सब कुछ दूर हो जाता है। और भगवान आपका स्मरण करने से क्या होता है? तो माता कुंती कहती है, शृण्वन्ति गायन्ति गृण्वन्त्य भिक्षणसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तयेव पश्यन्चिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। शृण्वन्ति गायन्ति गृण्वन्त्य भिक्षणसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तयेव पश्यन्त चिरेण तावकम्। प्रभु इसलिए जो आपके गुणगान गाते हैं, शृण्वन्ति जो आपके गुणों को सुनते हैं, गायन्ति गान करते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्य भिक्षणसः गुनगुनाते हैं। अरे भगवान की कथा को सुनो, भगवान की स्तुति गाओ, ये कुंता स्तुति गाइए, कितना आनंद होता है। हम इसलिए एक एक श्लोक ले रहे अर्थ के साथ में। उसका तात्पर्य यही है कि हम सब लोगों की स्तुतियां समझ में आए और ये स्तुति गाते रहे। और स्तुति गाने से, भगवान की कथा सुनने से और उसको गुनगुनाने से क्या होगा? अरे ताली बजा करके हरिनाम करो, स्तुतियों को गुनगुनाओ। भगवान का नाम लेने में शर्म किस बात की? महात्मा लोग समझाते हैं, व्यक्ति की दुर्दशा देखिए, बालक छोटा होता है तो उस बालक को अपने पास बुलाने के लिए व्यक्ति ताली बजाता है, इधर आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और बालक दौड़े दौड़े आता है। वही व्यक्ति जब भगवान की कथा में बैठता है और ताली बजा करके भगवान नामस्मरण करना होता है तो उससे ताली बजाने में शर्म आती है, उसको ताली बजाने में, उससे ताली बजती नहीं है, उसको ताली बजाने में शर्म आती है। क्यों आती है? बालक को बुलाने के समय ताली बजाने में उसको शर्म नहीं आती है, लेकिन भगवान नामस्मरण करने के समय ताली बजाने में उसको शर्म आ जाती। यही तो मनुष्य की दुर्दशा है। इसलिए कहा कि भगवान के नामस्मरण में कोई लाज शर्म मत रखो, प्रेम से जहां पर भी हो भाव से भगवान का नामस्मरण करो। शृण्वन्ति गायन्ति गृण्वन्त्य भिक्षणसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तयेव पश्यन्त चिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुज। जो प्रभु आपके इस गुणगान का गाता रहता है उसको क्या होता है? प्रभु ये भवसागर को वो पार कर देता है, इस संसार रूपी सागर को वो पार कर देता है। भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। वो आपके चरणों का आश्रय लेकर के ये जन्म मृत्यु रूपी संसार समुद्र को वो पार कर देता है। प्रभु अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हित प्रभु जिहाससे स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितां हसा। प्रभु आप भक्त वांछा कल्पतरु है, आप कल्पतरु है। क्या आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? यदि आप हमको छोड़ करके चले जाएंगे तो फिर हमारा विश्राम कहां रहेगा? प्रभु आपके सिवा हमारा विश्राम और कहीं नहीं है। हम केवल आपको चाहते हैं, आपके सिवा और किसी को नहीं चाहते हैं। अरे पृथ्वी के राजा तो पहले से ही हमारे विरोधी है, किसी राजा ने हमारी सहायता नहीं की है। कुंती कह रही है पृथ्वी के राजा तो पहले से ही हमारे विरोधी है, आप हमें छोड़ करके कहां जाएंगे? प्रभु कृपा करके आप हमारा त्याग करेंगे तो हमारे लिए जाने की कोई जगह नहीं है। केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवाः भवतो दर्शनम यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः। प्रभु जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती है, प्राण के बिना ये शरीर शक्ति उसकी कोई कीमत नहीं, वो जड़ हो जाता है, वैसे प्रभु आपके बिना पांडवों की कोई गति नहीं है। पांडव आपके बिना कुछ भी नहीं है। प्रभु आपके बिना हमारा अस्तित्व ही कहां है?
कितना सुंदर कहा, केवयम नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा भवतो दर्शनम यर्हि ऋषिकाणामिवेशि नेयं शोभिष्यते तत्र यथिदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः। प्रभु आपके विलक्षण चरण चिन्हों से युक्त कुरजांगुल देश की भूमि आज जैसे शोभायमान हो रही है। प्रभु आपके चरणारविंद से यह भूमि शोभायमान हो रही है। नेयम शोभिष्यते तत्र यथेदानीम गदाधर, गदाधर भगवान का नाम है। जो गदा को धारण करते हैं उसको कहते गदाधर। श्री रामकृष्ण देव का बचपन का नाम गदाधर ही था, इसी नाम से रखा गया है, क्योंकि गया में गए उनके पिताजी तो भगवान विष्णु के दर्शन हुए, इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव के बचपन का नाम गदाधर रखा है। अब कहती है, इमे जनपदः स्मृद्धः सुपक्पौष दिवीरुदः वनाद्रेनुद्यन्तवन्तो यद्यन्ते तव वीक्षितैः। प्रभु आपकी दृष्टि मात्र से, केवल प्रभु आपकी दृष्टि से पवन पर्वत नदी सब कुछ वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। आप ही के कारण सब कुछ हो रहा है। आप है इसलिए सब कुछ चलता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम सर्वभा तमेव भांतम अनुभाति सर्वम सर्वभा। एक यही श्लोक का यहाँ पर माता कुंता अद्भुत भाषांतर दूसरी भाषा में कह रही है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। आप ही के कारण तो वृक्ष पल्लव सब कुछ फल फूल रहे प्रभु। और फिर कहा, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पासमिमं चिंदिम दृढ़ं पांडुषु वृष्णिषु। ये तो हम सबको यही प्रार्थना हर रोज करनी चाहिए। माता कुंती कहते, प्रभु अब बहुत हुआ, मेरा जो मोहपाश बधा हुआ है पांडवों से और यादवों से, कृपा करके उस मोहपाश का त्याग करा दिए, उस मोहपाश का बंधन तोड़ दीजिए। माता कह रही है, पूछे प्रभु पिता, ओ प्रता परमेश्वर हो प्रभु, हे केशव, मेरी संतानों के प्रति जो मेरा मोह है, जो मोह रूपी बंधन है, और यादवों के प्रति जो मेरा मोह रूपी बंधन है, उसका छेदन करो, उसका नाश करो। त्वयि मेनन्य विषया मतिर्मधु पतेतस्कृतः रतिमुद्वहता दद्वा गंगे बोधमुदन्वती। जैसे प्रभु गंगा जी की धारा समुद्र में एक अविरत रूप से बहती रहती है, हे केशव ऐसा कर दो, मेरे मन की अविरत धारा प्रभु आपके चरणों में बनी रहे। प्रभु मैं यही मांगती हूँ। माता कुंता ने अद्भुत प्रार्थना की। हम भी यही मांगते हैं प्रभु, हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहनजहो
लोककल्याणि मार्गम् त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या मृतभरवपो सीताया ह्यो हीरा भक्त्या ज्ञानं मृतभरवपो सीताया ह्यो हीरा। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र व माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम राम। हो ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निरमल मति पाऊँ। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो हम चर्चा कर रहे थे
कि भगवान राम लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए और हमने देखा भगवान श्री राम ने ताड़का का वध किया। और बाद में भगवान श्री राम ने विश्वामित्र को कहा कि आप यज्ञ कीजिए, हम रक्षा करेंगे। जब विश्वामित्र मुनि ने यज्ञ शुरू किया तो कहते कि मारी सुबाहु सब राक्षस लोग आ गए यज्ञ को ध्वंस करने के लिए। भगवान श्री राम ने मारीच को एक बाण मारा, बिनु फर बाण रामत ही मारा, सत जोजन गा सागर पारा। भगवान श्री राम ने कैसा बाण मारा? बिनु फर बाण, उसका फल नहीं था, ऐसा बाण मारा। क्या हुआ? सत योजन गा सागर पारा, 100 योजन दूर होकर पड़ा। अब क्या हुआ? कहते कि पहले मारीच जहां देखता है ना वहां राम लक्ष्मण को देखना, पहले डर लग रहा, लेकिन बाद में उसको प्रेम हो गया भगवान के प्रति, और इतना प्रेम हो गया कि भगवान का नाम करने लगा। वो अपने राक्षस के दल में फिर वापिस नहीं गया। लेकिन जब रावण को सीता का हरण करना था तब वो उसको ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसने मारीच को ढूंढ निकाला। मारीच के पास आकर रावण ने मारीच को प्रणाम किया। जब भी प्रणाम किया ना, मारीच को लगा कि कुछ गोलमाल है। इतना बड़ा आदमी जो प्रणाम कर रहा है, रावण तो वैसे अच्छा आदमी नहीं, नीच आदमी जब प्रणाम करता है ना तो डर की बात है। तो यहाँ कहते ठीक है, राजा है रावण, इसीलिए उसने उसकी पूजा की, पूछा क्या बात है, आप इतनी व्यग्र दिखा रहे हो, क्या बात है। तब यहाँ कहता है कि रावण ने कहा, 10 मुख सकल कथा ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे, हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरि आनु नृप नारी। मैं सीता का हरण करना चाहता हूँ, तुम हरिण हो जाओ, सोना का हरिण हो जाओ। जब ऐसे कहा तो यहाँ मारीच ने उसको समझाने का प्रयत्न किया। उसने कहा, तासो तात बैरू नहीं कीजे, मारे मरियो जियाऊ जीजे। उसके साथ वैर नहीं करना चाहिए, वो जिसको मारना चाहते मारते, वो उसको जिलाना चाहते वही जीता है। मुनि मख राखन गए हु कुमारा, मैं गया था उधर विश्वामित्र मुनि के जो आश्रम में जब यज्ञ हो रहा था। बिनु फल सर रघुपति मोहि मारा, भगवान एक बाण मारा, वो फल नहीं था। क्या हुआ? सत जोजन आयु छन माही, 300 बैरू किए भल नाही। उसके साथ शत्रुता करने में भलाई नहीं है, क्योंकि एक ऐसा बाण मारा जो टूटा हुआ बाण था। तो मैं देखो 100 योजन दूर यहाँ पड़ा। बाद में क्या हुआ? भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तम देखूं दू। भाई में जहाँ देखता था राम लक्ष्मण को देखता था। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हि विरोध नाई पूरा। मैं आपको कहता हूँ इसके साथ विरोधिता नहीं करना चाहिए। यहाँ कहते वो समझाने का प्रयत्न कर रहा है मारीच। क्या समझाता है? जे ताड़का सुबाहु हति, खंडेऊ हर को दंड, खर दूषण तिसरा बदेऊ, मनुज कियसी बरि बंड। जे ताड़का सुबाहु हति, खंडेऊ हर को दंड, खर दूषण तिसरा बदेऊ, मनुज कियसी बरि बंड। यहाँ रावण को समझाने का प्रयत्न करता है मारीच। कहता है, क्या कहता है? जेही ताड़का सुबाहु हति, जिसने ताड़का, ताड़का माँ कहते 10,000 हाथी का बल था ताड़का, भगवान ने उसको मार दिया। जेही ताड़का सुबाहु हति, सुबाहु को मार। खंडेऊ हर को दंड, और जो शिव का धनुष्य को उसने तोड़ दिया। यहाँ मारीच ने क्यों बताया शिव का धनुष से तोड़ दिया ये बात? रावण भी गया था शिव का धनुष उठाने के लिए। बात यह है कि जब सीता जानकी बहुत छोटी थी, तब एक बार वो
झाड़ू दे रही थी। वो झाड़ू देते देते उसने देखा कि ये जो शिव का धनुष से नीचे बहुत कचरा जम गया। तो सीता ने बाएं हाथ से ये धनुष को उठाया और दायां से नीचे से कचरा साफ कर दिया। जनक राजा ने देखा, अरे ये धनुष कितने लोग एक साथ मिलकर उठा नहीं सकते, सीता ने बायां से उठा लिया। तो तब जनक राजा ने प्रतिज्ञा की, ये जो दाएं हाथ से उठाएगा उसके साथ सीता की शादी करेंगे, प्रतिज्ञा की। जब रावण को पता चला तो रावण आ गया, कहा सीता की शादी मेरे साथ कर दीजिए। जनक राजा ने कहा जरूर कर दूंगा, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा वो मैं पूरी कर दूंगा। मुझे कर दो, तो पहले धनुष उठाओ। तो यहाँ कहते हैं कि गया वो, धनुष उठाने की तो बात दूरी, हिला भी नहीं पाया। और जब ऐसा हुआ तब उसने अपने साथी को कहा, देखो चलो आज मेरी तबीयत खराब है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, बेचारे ये शिव धनुष तो मैंने पहले उठाया था। तो सारथी ने पूछा, हमको तो पता नहीं कब उठाया आपने। अरे तुमको पता नहीं, मैंने कैलाश पर्वत उठाया था। बस वो तो पता है। अरे कैलाश में उठाया था, भगवान शिव तो ऊपर ही बैठे थे, धनुष भी ऊपर ही था, पहले मैंने उठा दिया। आज तबीयत खराब है, चलो। वो जनक राजा के पास गया ही नहीं, सीधा भाग गया। ये मारीच को पता था, इसीलिए मारीच ने यहां कहा कि देखो, जेई ताड़का सुबाहुवती खंडिव हर को दंड, जिसने भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया, जो तुम हिला नहीं पाए। और क्या, खरदूषण तीसरा बते। खरदूषण तीसरा की बात क्यों बता रहा है, कहते हैं कि जब कहते हैं कि लक्ष्मण ने सुपर्णखा का नाक कान काट दिया, तो सुपर्णखा पहले खरदूषण के पास गए। खरदूषण 14,000 सैन्य को लेकर आ गए भगवान राम के साथ युद्ध करने के लिए। भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि तुम सीता को लेकर गुफा में चले जाओ। भगवान राम अकेले युद्ध करने लगे। यहाँ कहते हैं कि ये खरदूषण को जब भी भगवान राम मारते ने, गला काटते, जिसका गला काटते फिर जुड़ जाता, कोई मरता नहीं। अब भगवान क्या करे, अब जो 14,000 देवता थे ना, उसने सोचा, करे ये तो भगवान राम तो मार ही नहीं पाए, ऐसा लग रहा है। और तब क्या हुआ, भगवान राम को पता था कैसे मरेगा। ये खरदूषण ने ब्रह्मा के पास वरदान मांगा था कि हम किसी से आज से न मरे। तो ब्रह्मा ने कहा, नहीं, मरना तो पड़ेगा, तुम दूसरा कुछ मांगो, तो हम आपस में युद्ध करें तब मरेंगे। देखिए, भगवान राम को पता था, इसीलिए यहाँ कहते कि भगवान ने क्या किया, सबको राम रूप दे दिया। यहाँ कहते हैं कि भगवान ने क्या किया, सुरमुनि सबय प्रभु देखी, माया नाथ अति कौतुक करियो, देखे परस्पर राम करी संग्राम हरि पुदल हरि। सब देख, अरे मेरे सामने राम खड़ा है, मारो मारो, ऐसे करके सब मर गए। राम राम कही तनु तजही, पावही पद निर्वाण, करी उपाय रिपु मारे, छन मोह कृपा निधान। राम 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 को मारो, राम राम करते करते सब मर गए। जब खरदूषण 14,000 से मर गया, तब कहते हैं कि सुपर्णखा दौड़ कर गई रावण के पास। अरे तुम तो सोते रहे, तो तुमको पता नहीं मुझे क्या हुआ, खरदूषण मर गया, खरदूषण मर गया। यहाँ रामचरितमानस में कहते हैं कि रावण सोचने लगा, खरदूषण मोही सम बलवंता, वो तो मेरे सम बलवान है, भगवान के सिवा और कोई उसको नहीं मार सकता। तो यहाँ इसीलिए मारीच उसको बता रहा है कि खरदूषण तीसरा बधु मनुज की असी बरी बन, मनुष्य क्या इनको मार सकता है क्या। उसने भी तब सोचा था कि भगवान के सिवा कोई नहीं मार सकता। तो यहाँ मारीच उसको फिर याद दिला देता है, देखिए मनुष्य का काम नहीं, जाहू भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिनिस बहुगारी। आप घर चले जाइए, भगवान राम के साथ वैर मत कीजिए। मारीच उसको शिखामण दे रहा है। सुनत जरा दिनिस बहुगारी, जैसे सुना
भैर मत की बहुत गाली देने लगा मारीच को। गुरु जिमी मूढ़ करसिमो बोता, मुझे गुरु की माफिक तुम मुझे उपदेश दे रहे हो। कहू जग मोही समान को जोधा, ये जगत में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधी नहीं कल्याण। तब मारीच ने मन ही मन सोचा 9 प्रकार के लोग हैं, उसके साथ विरोधिता नहीं करना चाहिए। कौन कौन 9 प्रकार के लोग हैं? कहते हैं कि शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंदी कभी भान सुगुनी। शस्त्री जिसके पास शस्त्र होता है ना, विरोध नहीं करना, कब चला देगा। मर्मी, मर्मी का मतलब आपका मर्म जानता है, आपकी कोई गुप्त बात जानते हैं, उसके साथ विरोधिता नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप विरोधिता करेंगे ना आपकी बात सबको बता देगा। शस्त्री मर्मी प्रभु, प्रभु का मतलब है जिनके साथ हमको रहना है। हमारा बॉस जो कि नौकरी करते तो हमारे ऊपर वाला साहब कोई होता है ना, उसके साथ विरोधिता नहीं करनी चाहिए। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ, जो धूर्त आदमी है ना उसके साथ विरोधिता। धनी, बहुत पैसा है जिनके पास, विरोधिता नहीं करनी चाहिए। वैद्य, डॉक्टर, विरोधिता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर विरोधिता करेंगे बाद में दवा लेके जाए, क्या दवाई दे देगा पता नहीं, ठीक है। वैद्य बंदी कभी भान शकुनी, जो बंदी वो चारण लोग हैं ना, पहले चारण लोग सब गाना करते थे रास्ते में, ठीक है ना, उसके साथ विरोधिता करेंगे तो आपके बारे में सब गाना बाना बता दें। कवि जो कविता लिखता है उसके साथ विरोधिता नहीं करनी चाहिए हैं। आजकल कह सकते हैं रिपोर्टर जो समाचार पत्र में काम करते हैं ना, उसके साथ विरोध करेंगे, आपके बारे में कुछ लिख देंगे। तो भानुष गुणी, उसका मतलब क्या है, जो घर में रसोई पकाते उनके साथ विरोधिता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खाना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कहते नवही विरोधी नहीं कल्याणा, 9 प्रकार के लोग के साथ विरोधिता नहीं करनी चाहिए। और यहाँ ये मारीच देख रहा है, ये शस्त्री भी है, मर्मी है, सठ है, धनी है, बहुत कुछ है ये। तो इसीलिए उसने देखा, मारीच ने क्या देखा, उभय भांति देखा निज मरना, उसने देखा दोनों तरह से मृत्यु है। क्योंकि जो रावण की बात नहीं मानेगा रावण मार देगा, और रावण की बात मानेगा तो भगवान राम मारेंगे। उभय भांति देखा निज मरना, तब ता किसी रघुनायक शरणा, सोचा करे ये भगवान के शरण में जाना अच्छा है। उत्तर देत मोहि बधव अभागे, कसन मरु रघुपति शरण लागे। उसको उत्तर दूंगा तो ये अभागा मुझे मारेगा, इससे तो अच्छा है भगवान राम के हाथ से मरना। और यहाँ कहते जैसे उसने से सोचा कि भगवान राम के हाथ से मरूंगा, असजिय जानी दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। वो जा रहा है रावण के साथ, लेकिन इतना आनंद हो रहा है मन ही मन अति हर्ष जनावन ते ही, आजू देखो परम सन। इतना हर्ष आनंद हो रहा है, आहा, आज मैं भगवान राम का दर्शन करूंगा। जो भगवान राम तीर धनुष से लेकर मुझे जो मारा था एक बाण, देखिए भगवान ने एक बाण मारा, वो टूटा हुआ बाण था। देखिए किसी ने आपको एक केरी खिलाई, केरी का एक टुकड़ा खिलाया, बहुत मीठा। आम खिलाया आपको, आम का जो टुकड़ा खिलाया, आम बहुत मीठा है। अब आपको लगा पूरा आम जो पा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत आम मीठा लगा। तो यहाँ भगवान राम ने उसको आधा बाण मारा था, उससे इतना आनंद हुआ, भगवान राम लक्ष्मण को देखने लगा। और अब सोच रहा है कि जो पूरा बाण भगवान को जब मुझे मारेंगे मेरा तो कल्याण हो जाए, मैं तो भगवान राम में समा जाऊंगा, मेरी तो मुक्ति हो जाएगी, मैं धन्य हो जाऊंगा, ऐसा सोच रहा है। क्या सोच रहा है? यहाँ कहते सोच रहा है मारीच, निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करि सुख पाही हो, श्री सहित अनुज समेत कृपा, निकेत पद मन लाही हो।
निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवसई बस करी निज पानी सरसंधानी सो मोहि बदही सुख सागर हरि। मारीच सोच रहा है, देखिए मारीच भक्त बन गया, उनकी राक्षस वृत्ति सब चली गई, अब भक्त मारीच है, राक्षस मारीच नहीं है। यहाँ कहते निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाए। मेरे परम प्रीतम भगवान को देख कर ये मेरा नयन सार्थक हो जाएगा। सिर्फ भगवान को नहीं देखूंगा, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद बन लाई हो। मैं माँ सीता का दर्शन करूंगा, लक्ष्मण का दर्शन करूंगा, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद बन लाई, आहा उनके चरण स्पर्श करूंगा। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी। भगवान का क्रोध कैसा है? निर्वाण दायक, मुक्ति दे देता है। भगवान तो मुझे मुक्ति दे देंगे। निज पानी सरसंधानी सोमय बधी सुख सागर हरि। आहा, भगवान जैसे तीर धनुष लेकर मेरे पीछे छूटेंगे, वही बधी सुख सागर। भगवान तो सुख के समुद्र है, मैं ये सुख समुद्र में मिल जाऊंगा, ऐसा सोच रहा है। क्या सोच रहा है मारीच? यहां बोल रहे मम पाछे दर धावत धरे शराशन बान फिरी फिरी प्रभु विलोकवूं धन्य नमो श्रमयान। मम पाछे धर धावत धरे शराशन बान फिरी फिरी प्रभु विलोकवूं धन्य नमो श्रमयान। मम पाछे धर धावत, भगवान श्री राम मेरे पीछे तीर धनुष से लेकर दौड़ेंगे। धरे शरासन बाण फिरी फिरी प्रभु विलोक, मैं पीछे मुड़ के भगवान का दर्शन करूंगा। दर्शन करते करते मेरी मृत्यु हो जाएगी। धन्य नमो समान, मेरे समान कोई धन्य नहीं। देखिए ये सोच रहा है मारीच। और यहाँ कहते हैं कि उसने कपट मृग का रूप लिया, अति विचित्र कछु बरन जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। सोना का हरिण है, बीच बीच में रत्न लगाए हुए है, मणि लगाया हुआ है। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सीता ने देखा सुंदर में, कभी नहीं देखा था ऐसा, प्रत्येक अंग मनोहर है। वो सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। देखिए इनकी कितनी चमड़ी कितनी सुंदर है। वो बीच बीच में आता है मारीच, आकर चरण छू जाता है, फिर चला जाता है। देखिए माँ सीता की कृपा के बिना भगवान की कृपा मिलनी बहुत कठिन है। माँ की कृपा होनी चाहिए। तो माँ ने कहा कि ये तो राक्षस योनि से मन ही मन माँ सीता ने सोचा कि राक्षस योनि से मुक्त होना चाहते हैं, और ये भगवान के सिवा उसको मुक्ति कौन दिलाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि तब कहाँ के देखो उसकी छाल बहुत, उसकी जो चमड़ी है ना बहुत सुंदर है, आप उसको ले आइए, हम उसको पालेंगे, वरना उसकी जो चमड़ी है ना उससे मृगासन करके आप बैठ के भगवान का नाम करेंगे। ऐसा बोला तब रघुपति जानत सब कारण, भगवान सब जानते हैं। उठे हरसी सुर काज निवारण, उसको पता है कि देवताओं का काम करना है। देवता काम कैसे होगा, भगवान को सब पता है कि मैं जब जाऊंगा हरिण को, इसे सीता को उठा ले जाएगा रावण, फिर रावण को सबको मारना है। तो देवता का काम करने के लिए भगवान राम जा रहे। प्रभु लक्ष्मण कहा समुझावा, लक्ष्मण को समझाया कि तुम सीता केरी करेउ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बुद्धि विवेक समय विचार कर रक्षा करो, क्योंकि भगवान हमको पता है कि ये लक्ष्मण भी रक्षा नहीं करो, वो भी मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। और यहाँ कहते प्रभु विलो की चला मृग भाजी, धाये राम शरासन साजी। भगवान राम तीर धनुष से लेकर पीछे चलने लगे। कब हूँ निकट पुनि दूरी पर आई, कब हूँ प्रगट कभी छुप जाता है, कब दिखाई देता है।
वो प्रगट दूरत कर छल भारी, यही विधि प्रभु गयु लई दूरी। बहुत दूर ले गया, तब तक ही राम कठिन सर मारा, धरनी पर घोर पुकारा। भगवान ने बाण मारा, वो पुकारने लगा, हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण। देखिए, लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाचे सुन मन मन राम। प्रथम लक्ष्मण का नाम लिया, फिर राम राम करने लगा मन ही मन। जब उसने हे लक्ष्मण कर पुकारा, वो तो राम का चिंतन करते 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 राममय बन गया था। यहाँ कहते हैं कि मारीच का कंठस्वर हुबहू राम जैसा था, जो कि राम का चिंतन कर कर तो वो राममय बन गया। सीता ने जब सुना कि हे लक्ष्मण कहा, तुम जाओ जाओ जाओ। लक्ष्मण ने कहा, भगवान राम को कभी विपत्ति आ नहीं सकती। अरे मैं मेरा पति का कंठस्वर पहचानती हूँ, ये मेरे पति का एक कंठस्वर है। और यहाँ कहते लक्ष्मण ही पीछे गया, यहाँ कहते तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी धरु घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमिस मन मोहु रामा। प्राण तजत प्रगटिसी निज देहा। भगवान का नाम करते करते प्राण त्याग कर दिया और अपना जो देह है राक्षस देह प्रकट हो गया। सुमिर सुराम समित सनेहा। भगवान राम का नाम प्रेम से करने लगा। अंतर प्रेम ताशु पहचाना। भगवान ने उसका अंतर का प्रेम देख लिया, हृदय का प्रेम। मुनि दुर्लभ गति दिन सुजाना। देखिए, मुनि को भी दुर्लभ वही गति प्रदान की। तो देखिए, इस चर्चा को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। ये जो मारीच है वो राक्षस था, उसकी राक्षस वृत्ति भगवत वृत्ति में परिणत हो गई। कैसे? भगवान का नाम करते करते। हम भी भगवान के चरणों वही प्रार्थना करें कि हम उनका नाम करते करते हमारी राक्षस वृत्ति का नाश हो जाए, हमारे में भगवत वृत्ति उत्पन्न हो। ऐसा भगवान को प्रार्थना करते सब मिलकर हम संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय जय राम। 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 बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। शारदावर राम कृष्ण की जय। सदगुरुदेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।